बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपने नाजरीन के लिए बहुत ही ख़ास चीज़ लेके आया हूँ। आप सोचते होंगे वो ख़ास चीज़ क्या है। वो ख़ास चीज़ ये है कि आप सुर्ख मेहंदी से अपने बालों का रंग जो है वो काला कर सकते हैं। ये ख्याल मुझे अक्सर रहता था कि मैं अपने नाजरीन को एक वीडियो के ज़रिए ये बात बताऊँ कि वो अक्सर हमारे भाई बहनें जिनके बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं और उन्हें एलर्जी का मसला होता है, मतलब वो जब केमिकल वाला रंग लगाते हैं। केमिकल वाला रंग वैसे भी सेहत के लिए मुज़र है, क्योंकि उसमें से एक ख़ास किस्म की बू आती है और जब हम वो सांस लेते हैं तो वो हमारे फेफड़ों तक जाती है वो केमिकल, जिसकी वजह से हमें अजीब सी उलझन महसूस होती है। इसके अलावा एलर्जी के पेशेंट हैं, उन्हें केमिकल वाला रंग लगाने से खारिश शुरू हो जाती है, जल्द सुर्ख हो जाती है और इस तरह के और कई मसाइल उन्हें पैदा हो जाते हैं। आज मैं एक ऐसा आपको तरीका बताऊंगा, एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आप सुर्ख मेहंदी में भी लगाएंगे, डालेंगे तो वो सुर्ख मेहंदी जो है वो काला रंग देना शुरू हो जाएगा। सुर्ख मेहंदी जो है वो लगाना सुन्नत भी है और सेहत के लिए बेहतर भी है, क्योंकि वो ठंडी होती है और सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और ऐसे हजरात जिन्हें एलर्जी का मसला है, उन्हें एलर्जी भी नहीं होगी, ना उन्हें खारिश होगी, ना उनका जल्द सुर्ख होगी और उनके लिए वो फ़ायदेमंद होगी और वो अपने सफ़ेद बालों को कुदरती तौर पर काला कर सकते हैं। अच्छा, वो चीज़ क्या है वो आपको पंसारी से बड़ी आसानी से मिल जाएगी और बहुत कम कीमत है, वो मैं आपको बताता हूँ। उसे कहते हैं काला पत्थर। ये देखें, ये बज़ाहिर है तो सफ़ेद, लेकिन इसे काला पत्थर कहा जाता है। आप पंसारी के पास जाएंगे, उसे आपने कहना है कि मुझे काला पत्थर दें। ये इसी तरह का ये पत्थर होगा, ये आपने लेना है। 50 रुपये का ले लें या 100 रुपये का ले लें, वो 3-4 दफ़ा आपका चल जाएगा। वो उसे घर में ला के अच्छे हवन दस्ते में अच्छे तरीके से उसे बिल्कुल पाउडर उसका बताना है। बड़ा आसानी से ये पाउडर, बज़ाहिर ये पत्थर नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप हवन दस्ते में इसे कुटेंगे ये आसानी से पाउडर बन जाएगा। जब बिल्कुल पाउडर हो जाए, फूफ टाइप बन जाए, तो इसे सुर्ख मेहंदी में आप मिक्स कर लें। सुर्ख मेहंदी में मिक्स करने के बाद इसमें आप पानी डालें और अच्छे तरीके से इसे तैयार कर लें, बिल्कुल अच्छे तरीके से। उसके बाद जहाँ जहाँ आपके सफ़ेद बाल हैं उन पर आप लगाएं। ये एलर्जी वाले पेशेंट भी कर सकते हैं और जिन्हें एलर्जी नहीं है उन्हें भी मैं मशवरा यही दूंगा कि ये तरीका इस्तेमाल करें। इससे होगा ये कि अगर केमिकल वाला रंग है वो जब हम लगाते हैं तो अगर थोड़े से बाल सफ़ेद हैं तो वो हमारे सारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, लेकिन ये जब आप लगाएंगे तो उससे ये मसला नहीं होगा। अगर आपके थोड़े बाल सफ़ेद हैं तो वो थोड़े ही रहेंगे, वो ज़्यादा नहीं होंगे इस कलर की वजह से। इसे अच्छे तरीके से लगा के बिल्कुल सारे बालों पर और तकरीबन कम अज़ कम घंटा 1.5 घंटा आप जो है इसे छोड़ दें। ये जब खुश्क होने पे आए या खुश्क हो जाए तो उसके बाद आप धो लें इसे या गुस्ल कर लें। आप देखेंगे कि आपके बाल भी नरम और मुलायम हो जाएंगे और वो काले हो जाएंगे। बिल्कुल डार्क काले नहीं होंगे, वो ब्राउनिश टाइप होंगे, डार्क ब्राउन हो जाएंगे। इंशाल्लाह खुद भी इस्तेमाल करें और साथियों को भी इस्तेमाल कराएं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें।